exercise 1.1 question number 2. So that any positive odd integer is 1 is the form of 6 cube plus or 6 cube plus 3, 6 cube plus 5. तो आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इसी फॉर्म में रहेगा, 6 क्यूब प्लस 1 में, या तो 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में। इसको पहले एक रफली एक समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और आपको उसको लिखना नहीं है, अब समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ जैसे 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 3, तो सपोज कीजिए यहाँ पे 6 क्यू की जगह कोई भी नंबर बैठाते हैं, 1 बैठाते हैं, तो 6 1 जा 6 और 6 और 3 9। तो 9 कैसा है? ऑड इंटीजर है। दूसरा जैसे है आपका 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 3, अच्छा देख लिए। 6 क्यूब प्लस जैसे 1 है, तो 1 यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इंटू, मान लीजिए इसमें 2 बैठाते हैं, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 1 13। देखिए कैसा इंटीजर है? ऑड इंटीजर है। कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है, जो इस फॉर्म में है, तो इसको ऑड इंटीजर नंबर ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये ऑड इंटीजर होगा, इवन इंटीजर्स नहीं होगा, ऑड ही इंटीजर होगा। देख लीजिए, क्यू की जगह कुछ भी बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी बैठाएंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो वह भी ऑड इंटीजर आएगा। यही प्रूव करना है आपको, इसको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। ये प्रीवियस वीडियो में हम समझाएं हैं आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। जिनको नहीं समझ में आता वो पहले वीडियो देख लें, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन के मेथड से बनाते हैं। इसमें मानेंगे हम लोग कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू कितना मानेंगे, 6, क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ है। b इक्वल टू 6, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q and R, Q and R, such that, जो इस प्रकार है, such that क्या स्टेटमेंट है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस R, जो कंडीशन है 0 इज ग्रेटर और इक्वल R बट लेस देन B, ये कंडीशन है। क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6 मान लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 है, तो b यहाँ 6 मान लेंगे। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्या है, q एंड r, सच दैट, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तब यहाँ पे हम क्या बैठा सकते हैं, a इक्वल टू b के जगह पे 6 पुट करेंगे, 6 क्यू प्लस r, 0 ये लिख लेंगे और भी लिख लेंगे, और b की जगह पे यहाँ पे 6 पुट करेंगे। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू क्या होगा, देखिए r का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं है, मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिखेंगे,
5 तक संभव है, पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें देखिए दो तरह का नंबर है, 1 3 5 ये ऑड नंबर है और 2 4 इवन नंबर है। इसलिए हम लोग दो केस लेंगे, एक ऑड नंबर लेके चलेंगे, एक बार इवन नंबर लेके चलेंगे। तो यहाँ दो तरह केस उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला केस फर्स्ट केस हम लोग ले सकते हैं फॉर ऑड नंबर के लिए, फॉर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए क्या है, a = 6q +1, 1 ऑड नंबर वाला बैठाएंगे। या दूसरा हो सकता है a = 6q +3, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं क्या, a = 6q और क्या है 5, 6q + 5 ये लिख सकते हैं। और दूसरा केस क्या कर सकते हैं, केस सेकेंड फॉर इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या था 2 4 था। तो इसको हम लिख सकते हैं इफ a = 6q +0। देखिए इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3q। देखिए यहाँ पे 6q है, 2 3 = 6q, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरा हम लिख सकते हैं a = क्या है 6q + 2, क्योंकि इवन नंबर लेके चल रहे हैं। तो 6q + 2 इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 3 = 6 +++ 2 का टेबल में कितना बार में आया 1 बार में, इसको इस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं a = 6q + 4, इसमें फिर कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 3 = 6q +2 2 = 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग केस नंबर ऑड नंबर केस 1 लिए तो ऑड नंबर लिए, तो इसको ऑड इंटीजर के रूप में इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q + 1। एक बार 1 3 और 5 लिए तो 6q + 1 और 6q + 3 लिख सकते हैं, या तो 6q + 5 लिख सकते हैं। लेकिन केस 2 क्या है फॉर इवन नंबर, इसमें 2 और 4 है, तो इवन नंबर लेके चल रहे हैं a = 6q + 0, 2 3 = 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6q + 2, अब इस दोनों में कॉमन क्या है 2 निकाल देंगे कॉमन, तो 2 3 = 6 प्लस 2 का टेबल में 2 कई बार में आया 1 बार, तो 1 लिखेंगे। एक था 6q + 4, इसमें फिर देखिए 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह संभव नहीं है। ऑड इंटीजर होने के लिए आपको इस फॉर्म में ही होना चाहिए, जो कि इवन नंबर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ हम लोग लिखेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज आल्सो divisible, it is also divisible by 2, that is even number। ये 2 का मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब है ये सारा क्या है इवन नंबर है। इससे स्पष्ट होता है
hence clearly only positive odd integers in the form of 6q plus 1 या 6q plus 3 और 6q plus 5। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपको प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर के फॉर्म में सिर्फ इसी फॉर्म पे होना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। तो हम लोग रफली क्या यहाँ देखें कि q के जगह पे, इस इक्वेशन के जगह पे q के जगह पे 1 बैठाएं, 1 2 3 कुछ भी बैठा सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पे 9 आया। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी ऑड नंबर है। देखिए यहाँ पे अगर 2 बैठाएं तो कितना आया, 13 आया। ये भी ऑड इंटीजर है। इससे पता चलता है कि ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में होगा तभी ऑड नंबर आएगा। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके इससे प्रूव किए। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है जहाँ b इक्वल टू 6 है, इससे 6 मान लिया। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट, क्या स्टेटमेंट है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 0 इज ग्रेटर और इक्वल r बट लेस देन b। तो a इक्वल टू 6q प्लस r, 0 इज ग्रेटर और इक्वल r बट लेस देन 6। तो b क्या है, 6 माने थे, तो b की जगह पे हम 6 लिखेंगे। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या होगा, 6 से कम। तो r इक्वल टू कितना है, 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो केस 1 फॉर ऑड नंबर, देखिए यहाँ दो तरह का नंबर है, एक इवन एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर लेके चल रहे हैं, तो ऑड नंबर कौन होगा, 1 3 5। तो केस 1 लिए ऑड नंबर के लिए, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 है, ये लेंगे। या तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 ये लेंगे, या तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, ये संभव है। दूसरा केस हम ले रहे हैं इवन नंबर को। इवन नंबर कौन कौन है, 2 और 4, तो इसको लेते हैं। केस 2 फॉर इवन नंबर, इफ़ a इक्वल टू 6q प्लस 0, इस 6q को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6q, देखिए यहाँ 2 आ गया। दूसरा हम 2 ले सकते थे, a इक्वल टू 6q प्लस 2 है, तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 निकालें, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, एक बार में आया। फिर दूसरा केस है a इक्वल टू 6q प्लस 4 है, इस दोनों में भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिए, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। इससे क्या पता चला कि ये जो इस फॉर्म में है वो इवन इंटीजर कहलाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल आ रहा है या 2 से डिविजिबल है। तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट आल्सो डिविजिबल बाई 2, दैट इज इवन नंबर। ऐसा फॉर्म में इवन नंबर आ जाएगा। हैंस क्लियरली ओनली पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 6 3 6 5। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑड इंटीजर होने के लिए इसी फॉर्म में होना चाहिए। लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।